Hello. May I speak? 1 minute. Yes, you can now start. Well, my name is फिरोज रफ़ी और ये जितना भी आप कलेक्शन देख रहे हैं ये सारा का सारा कलेक्शन दिस ऑल हैंड पेंटेड, अलग अलग फैब्रिक पे बनाया हुआ है। लाइक प्योर जॉर्जेट पे है, चंदेरीज पे हैं, कॉटन्स पे हैं, लाइक अलग अलग फैब्रिक पे ये सारा का सारा हैंड पेंट किया हुआ है। These all are hand painted. आप देखें, ये सैटन्स में काफ्तान्स हैं, ये सब प्योर सैटन है। दिस ऑल सिल्क सैटन। ये ऑर्गेन्जा सिल्क है, उसमें चिनॉन भी है। Well, these are the organza sarees, these are the satin silk kaftans, even kurtis also. These all are hand painted. ये हाथ से बनाया हुआ है, सब एक एक चीज। See? Which fabric is this floral? This one is satin. This is satin. Again, this is satin. Please, can you show again the floral one? This black one. Yeah. Please explain it. These are the satin fabric. This is the kurti as well as kaftan also. These all are hand painted. It's a 60-gram satin fabric. It's a silk. It's very lightweight, and the length of this fabric is 2.75 meters. 2.75 meters long. It's a quite long. You can make the kurtis or kaftan as well. Fine. Yeah. Well, ये भी काफ्तान्स हैं. I'll show it to you. These are again same fabric. This is silk satin, 60 gram, 2.75 meters length, and the width is 44 inches. Okay. See, this is the ready side. I've just get it stitched. It's look like this. This is the stitched kaftan. See. Fine. And this is the back. ये बनने के बाद इसको पहनने पे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ये स्टाइल जो है ये एक साइड में आएगा। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जितने भी काफ्तान या कुर्तीज या सूट्स जितने भी हैं, वो आप उसको छोटा भी बना सकते हैं और इसको लॉन्ग भी बना सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये काफ्तान है, तो इसके से नीचे से हम लोग करीब अराउंड 4 to 5 इंचेस नीचे से छोड़ के काम स्टार्ट करते हैं, जिससे कि कोई शॉर्ट हार्टेड हो तो इसको इतना काट सकते हैं आप, इसको स्टिचिंग के अंदर ले सकते हैं, और ऊपर से भी थोड़ा एम्प्टी रहते हैं, जिससे कि आप इसका लेंथ शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो कटेगा नहीं। फाइन। इज ओके श्याम? Yes, it's so. फाइन। अच्छा, वैसे मैं आपको आज कुछ चीज़ें बना के भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से बनाता हूँ अपने स्टूडियो के अंदर और किन कलरों का इस्तेमाल करता हूँ। कैन यू शो दैट थिंग? These are the colors which I am using for cotton as well as chanderi fabric, and these are the acid colors जिसको कि मैं यूज करता हूँ सिल्क के ऊपर। These are the French technique, Guta Seti technique. इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। Let's see how many people are there. 14.
14. Fine. Let's teach them. All right. So, well, जनरली फैब्रिक जो है फ्रेम पे लगता है, यू नो, पर घर के अंदर फ्रेम अवेलेबल नहीं है या हम बना नहीं सकते हैं, तो ये मैंने टेबल के ऊपर इसको सेट किया हुआ है. दिस इज द कैनवस बेसिकली. इट्स अ कैनवस. ये स्लिप नहीं करेगा, जिससे कि हम इसको टेबल पे आराम से काम कर सकते हैं. यही फैब्रिक अगर हम जैसे चंदेरी लेते हैं, Can you speak louder and clear? you have to come closer because I cannot Okay. speak. Fine. Okay. Well, जैसे कैनवस है, आप समझ सकते हैं कि शिफॉन है, सिल्क है, सैटन है, कॉटन है, चंदेरी है, अलग कोई भी फैब्रिक हो सकता है. तो ये जनरली अभी मैं आपको एक्रेमेंट डाइज के बारे में बताऊंगा, और ये ऐसे डाइज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं सिर्फ अभी आपको एक्रेमेंट डाइज के बारे में बताऊंगा, जो कि हम सिर्फ कॉटन पे और चंदेरी पे. Voice is low. A little louder. ओके. क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? Please keep the camera near. ओके फाइन. एक्चुअल में ये एसिड डाइज हैं और ये एक्रेमेंट डाइज हैं. जो एक्रेमेंट डाइज होते हैं वो हम जनरली कॉटन पे, चंदेरी पे और डिफरेंट काइंड ऑफ विस्कोस फैब्रिक पे काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि फिक्सर पड़ता है, थिकनर पड़ता है, हार्डनर पड़ता है. ये इसका बेस है. सारा दिख रहा है. अब देखिए ये सारे कलर्स हैं. अब मैं हल्का सा इसके अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूटेड नहीं है. अब हल्का सा देखिए करूँगा, ये फट से कलर चेंज हो जाएगा. एकदम. ये कितना प्यारा कलर आया इसका. ये सारे के सारे नियॉन शेड्स हैं, ये जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट्स में. ठीक है. अब ये मैं फ्लावर का बेस बना रहा हूँ. आप देख रहे हैं.
ये मैं रोज़ इससे बना रहा हूँ कि ये इजीली बन जाता है और ये इसमें ज़्यादा मेहनत या मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है बिकॉज ठीक है ये रोज़ का बेस बनाया है ऑलराइट। ये मैं इतनी जल्दी बना रहा हूँ जिससे मुझे एक्चुअली प्रैक्टिस हो गई काम करते करते, तो लिहाजा आप बहुत आराम आराम से बनाएं। ओके ये भी बेस बन गया। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करूंगा अब, ठीक है। दिख रहा है कितने लोग हैं अभी ऑनलाइन? 16 people are online. ओके वेल अब देखिए ये मैं इसको फिनिशिंग लाइन पे लेके आ गया हूँ। देखिए सी अब इसको और अच्छा करने के लिए मुझे थोड़ा सा और इसके अंदर कलर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है? Very nice. Okay. ये फ्री हैंड से बनाना है बिकॉज जो अगर आप इसको ट्रेसिंग करके या वैसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें एक आर्टिफिशियल लुक आएगा जो कि फ्लावर के लिए वो खूबसूरती वो ख़त्म कर देता है। अब ये करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको डार्क करूँगा। सब लोग देख रहे हैं? Yeah, 21 people are online. ओ वाओ ओके ये कलर फास्ट हैं, दीज ऑल आर फास्ट। ये अब उतरेंगे नहीं, ये अमर हो चुके हैं।
जब ये सूख जाएंगे, इसको सूखने के लिए 48 आवर्स चाहिए होते हैं। जब ये सूख जाएगा, इसको बैक साइड करके इसको आप आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद ये फास्ट हो जाएंगे और ये सॉफ्ट भी रहेंगे। सॉफ्ट क्या रहेंगे? क्योंकि ये जो मैंने इसका बेस तैयार किया हुआ है, दिस वन, जो बेस तैयार किया है ये मैंने खुद तैयार किया है। अब ये कैसे तैयार होता है, इसमें क्या डलता है, इसके लिए कितना टाइम लगता है, उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा और मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन माई मूड। ओके, फाइन। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं कि हम इसको और अच्छे से अपने इसमें आर्ट को इसमें रिप्रेजेंट करें या और एक्चुअली एक बार में ना एक ही काम हो पाता है मुझसे, या तो मैं बताता रहूँ या मैं बनाता रहूँ, तो इस वजह से अब मैं इसको जब ये थोड़ा सूख जाएगा ना, तो मैं इसको और फिनिश करूँगा। जितना ही इसमें मैं टाइम लगाता रहूँगा, ये और अच्छा बनता रहेगा। आर्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, और जब आप आर्ट बनाए ना, सिर्फ आप उसको सिर्फ ड्राइंग बनाएं, आर्ट बनाएं, तो उसके बीच में कोई और काम ना करें। जैसे कि फ़ोन रिसीव करना, लैपटॉप पे गाने सुनना या कोई और भी चीज़ आप करना चाहें तो वो ना करें, सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। तभी आपका जब दिमाग इसमें लगेगा तो आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। फाइन। अब ये मैंने पहले बेस डाला, फिर उसके ऊपर डार्क किया। अब मैं इसको और डार्क करूँगा जिससे कि फिनिश हो जाएगा। आई थिंक इसको भी थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने के बाद फिर हम इसको फिनिश कर देंगे। ऑलराइट, तब तक मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाता हूँ कि ये आपको मैंने अब दिखा दिया है कि मैंने कैसे बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि जितना कलेक्शन है, इसको बनाने में कितना टाइम लगता होगा। एक एक सैटिन की साड़ीज़ बनाने में, काफ्तान्स बनाने में, कुर्ते या सूट्स बनाने में पूरा पूरा दिन निकल जाता है, मे बी 2 दिन 4 दिन। अब देखिए, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपोज जैसे ये काम है, सी इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, कितना पेशेंस चाहिए होगा इस चीज़ को काम करने के लिए। ये प्योर सिल्क जॉर्जेट है 60 ग्राम, और जो ये चीज़ बनती है ये इस वाले कलर से नहीं बनती है, ये कलर बनती है इस वाली टेक्निक से। ये टेक्निक सर इसको दिखाना, दिस इज कॉल्ड गूटा सेटी। ये गूटा सेटी जो होता है ये एक तरीके का पेस्ट होता है, इट्स अ पेस्ट। इस पेस्ट को हम नोजल में डाल के ये आउटलाइन बनाते हैं। सनी कैन यू कम क्लोजर। ये जो आप आउटलाइन देख रहे हैं, जो आउटलाइन दिख रहा है, येलो कलर की आउटलाइन आ रही है, हल्की हल्की हल्की, ये जितना आउटलाइन है ये इस गूटे से बनती है। इसके अंदर एक नोजल के अंदर हम ये डालते हैं, और नोजल के अंदर डालने के बाद हम इसको स्क्वीज करते रहते हैं। ये सब कलर्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये जनरली हम जर्मन से इंपोर्ट करते हैं या अमेरिका से। फाइन। ये आउटलाइन करने के बाद फिर ये सूखता है। सूखने के बाद फिर हम ये वाले डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेते हैं। कलर्स कौन से लेते हैं? वो ये कलर्स हैं, टिनफिक्स हो गए, पीबी हो गए, सेलेनियर हो गए, डिफरेंट, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, सिल्क के कलर्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कलर को यहाँ पे लगाते हैं, फिर उसको इसके अंदर एक सॉल्वेंट होता है, हम उसको मर्ज करते हैं, जिससे शेडिंग आप देख रहे हैं ना, ये शेडिंग आप देख रहे हैं, ये शेडिंग सब हाथ से दी हुई है। और इसको बनाने के लिए हम ये सब ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, जैसे कि हमने ये लिक्विड फॉर्म में कलर होते हैं, फिर हम इसको ऐसे धीरे धीरे करके इसको ऐसे करके इसको फिलिंग करते हैं। आप मेरी YouTube पे वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ, उस पर भी आप देख सकते हैं, और ये आप खुद भी बना सकते हैं। फाइन। ओके, ये एक्चुअल में पूरा सूट है। दिस इज जॉर्जेट सूट। दुपट्टे की जो लेंथ है 2.5 मीटर्स। जो शर्ट है दिस इज अगेन जॉर्जेट 60 ग्राम। दिस इज 2.75 मीटर्स का फैब्रिक है ये। तो ये शर्ट के फ्रंट में नीचे आ जाएगा और दुपट्टा ऑल ओवर इस तरह से आ जाएगा। ये बहुत प्यारा लगता है, आप विश्वास करें, जब भी अगर आप इसको पहनेंगे हैंड पेंटेड सूट्स को, तो आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, और फिर आप मुझे याद करिएगा।
फाइन. Yes. अब मैं आपको और दिखाता हूँ. Start from the cottons. ओके, ये दिखा. ये आजकल बहुत कलर इन है. दिस इज डीप इंडिगो ब्लू. अब ये कैसे आएगा, ये तो मैंने दुपट्टे को डिस्प्ले किया हुआ है. मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये जनरली बनता कैसे है. ये बहुत स्लिप करता है एक्चुअली. सैटन इट्स नॉट सो इजी. सैटन पे पेंट करना आसान नहीं होता है. Fine. ये आप इसको, ये आपका ऐसे आ गया. इसको काफ्तान भी बना सकते हैं, ठीक है, और ये इसका बैक हो गया, और इसको आप कुर्ती भी बना सकते हैं. वो आपका टेलर आपको इसको प्रॉपर तरीके से इसको बना सकता है वो इसलिए. ये सॉफ्ट है, इसमें कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है. इट्स वेरी सॉफ्ट, सेम जस्ट लाइक दिस विच आई डिड हियर. ऑलराइट. इसमें आपको ये सब बना हाथ से है, पर इसको स्टीम प्रोसेस में देने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है. इसको वॉश करते हैं, स्टीम के बाद वॉश करते हैं, वॉश के बाद इसको फिनिश करते हैं. ये फिर चरक या कैलेंडर होता है, फिर उसके बाद ये फॉर्म में आ जाता है. ये कलर 100% फास्ट है. इनको जनरली आपको पेट्रोल वॉश या ड्राई क्लीन कराना होता है. ओके, तो मैं इसको भी यहाँ रख देता हूँ. सारे कलेक्शन दिखा सकते हैं आप. See? जितने भी कलर्स हैं ये सारे के सारे अभी लेटेस्ट कलर मैंने डाले हैं. इसमें काफ़ी सारे मल्टी कलर मैंने यूज़ किए हैं. सैटन फैब्रिक है. इसका बेस मैं जनरली फ्लैट नहीं करता हूँ. फ्लैट करने में क्या होता है कि वो एक उसमें नया लुक नहीं आता है. तो इसका जो टेक्सचरिंग इफेक्ट आप देख रहे हैं ये सब हाथ से दिया हुआ है. आप देख रहे हैं कहीं कहीं शेड्स लाइट आ रहे हैं, डार्क आ रहे हैं. दीज आर नॉट स्टेन्स, दीज आर द डिज़ाइन बेसिकली. आप देखें इस पर जो वाटर इफेक्ट का जो ब्लर इफेक्ट आ रहा है ये सब हाथ से दिया हुआ है, जिससे कि वो फील आए कि ये हाथ से बनाया हुआ है. ऑलराइट. इसमें बहुत सारे कलेक्शन है, अलग अलग रेंज है. मैंने आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी. सी, आप देख सकते हैं. These are हैंड पेंटेड. अब मुझे ये हैंड पेंट करते हुए करीब 20 साल हो गए हैं, 20 ईयर्स. और इसको मैंने इतनी शिद्दत से सीखा है इस काम को. इसमें इतनी सारी, इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं मैंने इतना किए हैं कि जिसका कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता मैं. वेल, ये सब करने के बाद फिर अब आपको मैं इधर लेके आता हूँ. This is black and white. This one, Miss Seema wants to see yellow one. Yellow. This one? These are the sarees. No, black satin. Okay. Fine. See. ये इस तरह से आएगा. Okay, and
दिस इज द बैक. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको बैक लेंगे या इसको फ्रंट लेंगे. आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं. इसको आप फ्रंट ले सकते हैं और इसको बैक ले सकते हैं. जिस तरीके से भी आपके उस पे ये टेलर आपको उसका बनाया डिजाइन, सब टू हिम. फाइन. Please show the sarees. Two Okay. people are asking. Well, these are the sarees. I'll show you the even ये साड़ीज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. Okay, these are the organza sarees. Yes, this is the organza. This one? saree. Green, Yellow one. yellow. Okay. Okay, this is sari. This is in viscose chinon fabric. It's not pure basically. It's done by the same जो हमने एक्रिलिक डाइज यूज किया हुआ है, इससे बना हुआ है. इसका जो बेस येलो कलर है ये भी हाथ से डाई किया हुआ है. ऑलराइट. अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ. What is the fabric of yellow sari? This is the viscose chinon. This is chinon fabric. It's a good durable fabric. इसमें थोड़ी शिमर भी होती है और इसके अंदर एक गोल्डन जरी की पट्टी जाती है जो साड़ी को कंप्लीट लुक देती है. See, this is the palla. Okay. ये 2.5 ये अप्रोक्सीमेटली पूरे साड़ी पे ऐसे ड्रिप हो जाएगा आपके. और ये जो है इसके बाद ये नीचे प्लीट्स में आएगा इस तरह से, पूरे ऑल ओवर साड़ी में है. इसका जो बेस है वो लाइट एंड डार्क आप देख सकते हैं. कहीं लाइट आ रहा है, कहीं डार्क आ रहा है. ये भी सब हाथ से दिया हुआ है एंड इट्स ड्यूरेबल. इसके साथ जरी की ये पट्टी है जो कि फैब्रिक के अंदर वीव्ड है. ये बहुत खूबसूरत लगती है जब आप इसको ड्रेप करते हैं. Is chinon fabric slippery? नो, इट्स नॉट सो स्लिपरी. स्लिपरी एक्चुअली इसके अंदर हमने कॉटन सिल्क का ब्लाउज दिया है. तो जब कॉटन सिल्क का ब्लाउज अगर आप शोल्डर पे जाएगा तो ये इतना ये स्लिप नहीं होगा. फाइन. Should I keep it here? Okay. Please come here. एक साड़ी मैं आपको और दिखा सकता हूँ. दिस इज वेरी प्रिटी. दिस इज इन प्योर जॉर्जेट. इट्स अ सिल्क जॉर्जेट साड़ी. See the quality of the fabric as well as the design. See, it's totally hand painted. लोगों की पूरी पूरी उम्र गुजर जाती है इसको डिज़ाइन को समझने के लिए, बनाने के लिए. और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप मेरे से परचेज कर सकते हैं. देखिए इसका जो बॉर्डर है, सैनिक कैन यू कम क्लोजर, ये भी हाथ से डिज़ाइन किया हुआ है. एक एक चीज़ हाथ से बनाई हुई है. सेम वही टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताया. It's not audible. ओके. वेल दिस ऑल अगेन हैंड पेंटेड. ये सब हाथ से बनाया हुआ है. इसका जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं कि ये गूटा से इसके अंदर आउटिंग दी हुई है. आउटिंग के बाद हमने इसमें 3 शेड्स किए हुए हैं. दिस इज डीप इंडिगो ब्लू विद वाइन कलर विच इज़ वेरी मच इन दीज डेज एंड दिस इज द लाइट पिंक. और ये दिस इज नॉट अ ब्लैक, दिस इज डीप इंडिगो ब्लू. ये सिल्क जॉर्जेट के ऊपर है एंड दिस 60 ग्राम फैब्रिक है. और इट्स अ फुल लेंथ साड़ी. जो साड़ी की विड्थ है इट्स 44 इंचेस और जो लेंथ है इसकी इट्स 5.5 मीटर्स, 3 yards यू कैन से. ऑलराइट, आप देख सकते हैं.
देखिए कितनी स्ट्रेट लाइंस डाली हुई हैं मैंने, आप देख रहे हैं। ये प्रॉपर फ्रेम पे लगने के बाद इस चीज़ को सीधा करते हैं। इसकी एक टेक्निक होती है सीधी लाइन बनाने की भी। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो इतनी स्ट्रेट लाइन डाल सकें। मैं इसको स्टिच कराने के बाद स्ट्रेट करते हैं और फिर उस पर से नोजल हम इसको लगाते हैं, और कहीं भी कोई भी कलर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है एक दूसरे के अंदर। जो जिस लाइन में डाला है वो उसी उसमें कलर आ रहा है। एंड अगेन दिस इज समथिंग डीप वॉयलेट कलर विद मल्टी कलर फ्लावर्स। ओके, ये हो गया हमारा प्योर की कुर्तीज़ हो गई, इसमें साड़ीज़ भी हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ चंदेरी के ऊपर। Prices, he's asking the price. Start from the bottom. Okay, please come here. Yes. Then the price range of ये मेरा ये सूट का कलेक्शन है। इसमें चंदेरी के सूट्स हैं एंड कॉटन के हैं, सिल्क जॉर्जेट के हैं। अब ये जो रेंज स्टार्ट होती है, जो कॉटन की रेंज स्टार्ट होती है, इट्स कम अप्रॉक्सीमेटली 3500 से स्टार्ट है। और जो चंदेरी के सूट्स हैं वो 6500 ऑनवर्ड्स, डिपेंड करता है कि किस तरह का डिज़ाइन मैंने उसमें बनाया हुआ है। और जो प्योर के हैं वो 13,500 से स्टार्ट है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको पहले स्टार्टिंग करता हूँ कॉटन के सूट से। Okay, one by one you can show. ओके, सी दिस इज कॉटन फैब्रिक। दिस अगेन द सेम डिजाइन विच आई पेंटेड हियर। कैन यू शो दैट प्लीज, दैट पिक्चर जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है। एक्चुअली ये टेबल पे रख के बनाया तो इतना इसमें प्रॉपर फ्लो नहीं आया है, और ये फ्रेम पे बनाया तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग इसको आसान से मैं इसको बना लेते हैं। ये कॉटन की शर्ट है, इसके अंदर इसमें फ्रंट पेंटेड है, बैक पेंटेड है, इवन स्लीव्स पे बूटा है, और ये इसमें शिफॉन का दुपट्टा है। दिस इज अगेन 30 शिफॉन कहलाता है। इट्स नॉट अ प्योर शिफॉन। पूरा दुपट्टा पेंटेड है, ये स्लिप नहीं करता है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो बेस्ट क्वालिटी है 30 के अंदर वैटसन की, वो यूज़ की हुई है। और जो ये कॉटन का फैब्रिक है, ये अरविंद मिल का कॉटन है। फाइन। ओके, दिस इज प्योर जॉर्जेट। दिस विल कॉस्ट यू 13,500। ये इसका दुपट्टा है, इट्स फुली पेंटेड दुपट्टा। बॉटम इज ऑफ 60 ग्राम क्रेप, और जो इसकी शर्ट है वो जॉर्जेट की शर्ट है, अगेन 60 ग्राम। आई नेवर यूज 40 ग्रामेज। जो 40 ग्राम है उसके अंदर एक तो क्वालिटी में बहुत फर्क आता है, उसमें पट्टे आते हैं, उसका वेट मतलब वेट के साथ उसकी जो ब्यूटी है वो उतनी रिफाइंड नहीं हो पाती है, वो दिख नहीं पाती है। तभी मैंने 60 ग्राम यूज़ करता हूँ जनरली। और जो 60 ग्राम फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक है इट्स नॉट अ मीनार क्वालिटी, इट्स अ सनफील क्वालिटी। मीनार की जो क्वालिटी है वो सस्ता फैब्रिक आता है, उसमें पट्टे आते हैं, उसमें साट आती है। जो ये फैब्रिक है ये सनफील का है, ये एक्सपेंसिव होता है मीनार के कंपैरेटिवली, और इसके अंदर इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, और इसका पेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी इसमें निकल के आती है। इसके साथ हमने सलवार जो उसकी देनी है वो डीप इंडिगो ब्लू की दे सकते हैं, और ये बनने के बाद, स्टिच होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, यू नो। Alright, this will cost you 13,500. Okay, fine. अब ये है, this is in चंदेरी दुपट्टा with cotton silk shirt. This is the cotton silk shirt. कॉटन सिल्क की ब्यूटी ये है, एक तो ये नॉन स्लिपरी होता है, ये बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। Yes, it's here.
Okay. Should I continue? Well, again ये चंदेरी दुपट्टा है इसके साथ. इसका जो बेस है ये भी हाथ से डाई किया हुआ है. Bit here. यहाँ से ऐसे. Okay. This is a cotton silk shirt. ये भी कलर फास्ट है. It's soft. इसमें कोई हार्डनेस नहीं है. इस जो फैब्रिक की फील है वो ख़त्म नहीं होती है इस पेंट में. इसका तरीका है काम करने का. तभी ये बहुत से क्या करते हैं जो लोग पेंट करते हैं बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत स्टिफ हो जाता है. तो इसके अंदर ये आपको नहीं मिलेगा. और ये 100% फास्ट है. इसको आप घर में भी वॉश कर सकते हैं, माइल्ड वॉश. ऑलराइट. ये इसका चिनॉन का दुपट्टा है, इसका चंदेरी का दुपट्टा. सॉरी. Of this one, 6500. this is cotton silk. 5500 सॉरी. दिस कॉटन सिल्क शर्ट इट्स 5500. वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था. This piece is awesome. थैंक यू. Wait. ओके. अगेन दिस इज हैंडलूम चंदेरी सिल्क. This is handloom chanderi silk, and this again the shirt chanderi, and this दुपट्टा. इस फैब्रिक की क्वालिटी है. ये जो चंदेरी फैब्रिक है ये चंदेरी से मैं बनवाता हूँ. जितने भी वहाँ पे वीवर्स हैं वो उनको काम मिलता है जो बेचारे हाथ से खड्डी से इसको बनाते हैं. ये सब उन्हीं का ही फैब्रिक मैं यूज़ करता हूँ जनरली कि उनको मैं प्रमोट करूँ. और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के फैब्रिक ज़्यादा प्रेफर करें. ये बहुत रिच लुक देती है. ये बहुत बहुत एलिगेंट लगता है. Can you show the design full? ओके. दिस इज द फुल लेंथ दुपट्टा. दुपट्टे की जो लेंथ है 2.65 मीटर्स. कि कल को अगर ये श्रिंक भी होता है तो थोड़ा सा श्रिंक होगा, ज़्यादा नहीं होगा. फाइन. ये इसका पूरा दुपट्टा है. सॉरी. और ये इसकी शर्ट है. शो द शर्ट. अब अगर गौर से देखें तो इसकी शर्ट पे भी दो कलर की टोन्स हैं. एक ग्रीन है और साथ में हल्का सा पीच है. तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको पहनते हैं. ये एक एक पीस बड़ी मेहनत से बड़ा सलीके से इसको बनाया है जिससे कि ये और पीसों के कंपैरेटिवली मतलब कि और डिज़ाइनर जितने बैठे हैं जो आर्टिस्ट बनाते हैं मतलब उनसे बिल्कुल अलग दिखे. इसकी कॉस्ट है 6500 रुपीज़. चंदेरी मार्केट में भी अवेलेबल है. सस्ता भी कपड़ा अवेलेबल है. पर ये कपड़ा सस्ता नहीं है क्योंकि ये चंदेरी में हैंडलूम से बना हुआ कपड़ा है. तभी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. मेरी जितनी भी आप क्वालिटी देखेंगे वो सारी की सारी क्वालिटी जो है वो बेस्ट क्वालिटी है. इसके अंदर जनरली क्या होता है कि लोग सस्ता कपड़ा लगा देते हैं जो कि सूरत का कपड़ा आता है या किसी और जगह जगह कपड़ा आता है. तो उसके अंदर वो ब्यूटी वो रिच लुक नहीं आती है. सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत लाइट वेट है. दिस इज़ वेरी लाइट वेट. दिस इज़ नॉन स्लिपरी. इसको अगर आप शोल्डर पे रखेंगे तो ये स्लिप नहीं करेगा. ये गिरेगा नहीं है. गिर गया वैसे. ऑलराइट. अगेन दिस इज अनदर वन. दिस अगेन कॉटन. दिस इज कॉटन. अरविंद मिल का फैब्रिक है ये. कॉटन वाइट फैब्रिक है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाइट बेस जो है इसका बहुत वाइट है. इट्स नॉट मिल्की वाइट, इट्स वाइट. और उसके ऊपर ये ऑर्गेन्जा का शेड दिया हुआ है. ओके. और वही टोन से हमने इस पे फ्लावर बनाए हैं. तो ये दोनों कलर जो है ना ये इसके ऊपर दुपट्टे के ऊपर है. तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस होके ये बहुत अच्छा लगता है. ये डेली यूज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं. इसका कलर नहीं उतरेगा. ये टच से मस नहीं होगा कलर इसका. ये फास्ट है. और दुपट्टे को इसको जनरली वॉश करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. कभी आप करें 6 महीने में तो कर लें, अदरवाइज इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है. इसकी कॉस्ट 3500 रुपये रखा है.
with salwar, with bottom also. It's a complete set basically. अच्छा सॉरी, ये विदाउट बॉटम है, विदाउट बॉटम. वो बॉटम वाले वो चंदेरी के पीसेस हैं. Wow, this is beautiful, isn't it? This is called acru color है, acru lemon. It's a beautiful color combination. ये जितने भी कलर हैं ये डायरेक्ट कलर्स नहीं है. इन कलर को मर्ज करके या मिक्स करके 2 कलरों को या 3 कलर को तब जाके ये टोन्स आती हैं. जैसे लेमन हो गया, अगर लेमन को मैं डायरेक्ट पेस्ट में मिला के बनाऊंगा तो लेमन बहुत स्ट्राइक करेगा. तो इसके अंदर, इसके लेमन के अंदर से हमने काले रंग का एक हल्का टाका लगाया है, थोड़ा वॉयलेट डाला है, थोड़ा गोल्डन येलो डाला है, तब मर्ज करके ये कलर आते हैं. ये कलर आपको जनरली मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेंगे. ठीक है. अब जैसे आप ये रोज देख रहे हैं तो रोज ये सिंगल कलर से नहीं बना हुआ है, इसमें 3 शेड्स लगे हुए हैं कलर के, तभी ये खिल के आता है. पहला इसमें लाइट टर्क्वाइश, लाइट के साथ हमने व्हाइट मिक्स किया हुआ है, फिर इसमें डीप ब्लू और ब्लैक, उसके साथ हमने इसको फिनिश किया हुआ है. तो तभी इसके अंदर जो डेप्थ आ रही है वो इसी वजह से आ रही है. ये फ्लावर की टेक्निक अलग है और जो हमने ये वाला बनाया ये टेक्निक अलग है. इस टेक्निक को सीखने में मेरे 20 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला. एनीवेज, ये इसकी शर्ट है. ये पूरी शर्ट पे पूरा जाल है फ्रंट में और इसके बैक में भी जाल है शर्ट के. ये बहुत अच्छा और एलिगेंट पीस है. दिस विल कॉस्ट यू अगेन 6500. Fine? Wow. See, it's totally hand painted. This is called abstract design. अब इस abstract design की मैं एक ब्यूटी बताता हूँ क्या है. पहली बात तो ये सिल्क पे बना हुआ है. सिल्क पे जो कलर यूज होते हैं वो सारे एसिड डाइस या बूटा सेटी टेक्निक यूज करते हैं. ये 60 ग्राम फैब्रिक है इसका, जो उसकी वेट है, उसका वेट है. और 2.5 मीटर्स का इसका दुपट्टा है. 2.75 की इसकी शर्ट है. शर्ट में सिर्फ नीचे बॉटम पे आएगा, बिकॉज ये जो इसका दुपट्टा है ये पूरा का पूरा पेंटेड है. अगर हम इस शर्ट को भी पेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा. Fine? अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसको कितनी बारीकी से इसके अंदर आउटलाइन डाली हुई है, इसमें कितने सारे शेड्स यूज़ किए हुए हैं और इसको कितनी फिनिशिंग से, कितनी सफाई से इसको बनाया हुआ है. आप देख सकते हैं कि कोई भी एक कलर दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो रहा है और सब के सब आपस में क्लियर कलर हैं और सब में शेडिंग है. अब इस शेडिंग को डालने के लिए जो मुझे ब्रश यूज़ करना होता है वो ये वाला ब्रश यूज़ करना होता है, इस साइज़ का. कैन यू इमेजिन? अब ये जो मोटिव्स हैं, अब देखिए इस मोटिव में कितना इंट्रिकेट काम किया हुआ है. सॉरी, कैन यू जूम इट? देखिए इसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड इसको काम को करके इसको डिज़ाइन को बनाया हुआ है. Can you show it in front? Okay. दिस इज इन कॉटन. ये जो कॉटन है ये नॉर्मल कॉटन नहीं है. दिस इज अरविंद मील कॉटन, वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट क्वालिटी इन द कॉटन. Can you show this one? Sure.
इसका ये दुपट्टा देख सकते हैं आप। Please show me. सी ये इसका फ्रंट है, इसके फ्रंट में भी काम है, इसका बैक भी काम है बैक में, और इसके स्लीव्स में कलर की स्ट्रैप्स दी हुई हैं। जो इसकी लेंथ है इट्स 2.5 मीटर, ये 2.75 नहीं 2.5 मीटर है, और जो दुपट्टा है इसका 2.5 मीटर्स अगेन। ओके फाइन, अगेन this is handloom chanderi silk. Okay, this is with shirt again. This is in deep, this is turquoise blue color, turquoise के साथ lime green कलर की लीव्स बनाई हुई हैं, और इस पे मैंने स्प्रे का इफेक्ट दिया हुआ है। आप देखेंगे थोड़ा सा इसको जूम करना सन, आप देखेंगे इसमें लाइट लाइट मोटिव्स भी नजर आ रहे हैं। ये इसकी अलग ब्यूटी है। ये इसकी शर्ट है, शर्ट भी अगेन हैंडलूम चंदेरी सिल्क की शर्ट है, और हैंडलूम चंदेरी सिल्क का ही दुपट्टा है। हैंडलूम से ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये बहुत रिच फैब्रिक है, और हमारे जितने भी बेचारे वीवर्स हैं जो कि चंदेरी में या एमपी में या बनारस में रहते हैं उनको काम मिलता है। अगेन फाइन, दिस इज द शर्ट एंड दिस इज द फुल जाल दुपट्टा। This is a very elegant fabric as well as the color combination. इसके साथ ग्रे के साथ मैंने पिंक लिया हुआ है, वाइन शेड लिया हुआ है, बॉटल ग्रीन लीव्स ली हुई हैं। ये बहुत अच्छा डिजाइन का काम किया हुआ है। ओके, आई थिंक हमारे पास टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत दिखाने के लिए हैं। अभी आपको आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी रेंज दिखा सकते हैं। उसके बाद मैंने हैंड पेंटेड सैटिन के स्टोल्स बनाए हुए हैं जो कि दिवाली पे या किसी ओकेजन पे आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाता हूँ ऐसे। Yes, you can show like this. दिस अगेन चंदेरी सिल्क फैब्रिक, दिस इज इन कॉटन, दिस इज कॉटन विथ चंदेरी, या दिस इज विथ शिफॉन दुपट्टा। इसका आप दुपट्टा देख सकते हैं, इट्स ऑल हैंड पेंटेड। इसमें कोई डिजिटल नहीं है, इसमें कोई भी स्क्रीन का या ऐसा कोई काम नहीं है। ये सारा का सारा हाथ से बनाया हुआ है, और ये मैंने बनाया है इसको, आई डिड इट। किसी पीस के भी बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। ये बहुत प्यारा पीस है। इसके फ्रंट और बैक में इस तरह की एक बंच दिया हुआ है मैंने। ये कॉटन के ऊपर है, और ये चंदेरी विस्कॉस का ये सिंथेटिक इसके साथ दुपट्टा लिया हुआ है, जिससे कि इसकी कॉस्ट कम हो जाए। एक्चुअली क्या है कि सभी चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं बिकती हैं, कुछ घर के यूज़ के लिए भी लोग लेते हैं, कुछ गिफ्ट करने के लिए लेते हैं। हर तरीके के इसमें वो दिया हुआ है, कॉस्टिंग को रखा हुआ है दिमाग में। ये अगेन इट्स अ प्योर सिल्क जॉर्जेट दुपट्टा। ये पूरे दुपट्टे में इस तरह से जाल बना हुआ है। दिस इज़ वेरी प्रिटी अगेन। ये थोड़े से कलर मैंने ब्राइट लिए हैं क्योंकि आने वाले टाइम में विंटर्स है, तो विंटर्स में इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये शर्ट इसकी पूरी पेंटेड है हाफ साइड से, आप देख सकते हैं। दिस अगेन जो आपने इससे पहले मैंने पीस दिखाया था वो कॉटन में था, ये चंदेरी के अंदर है। आप देख सकते हैं यही फैब्रिक, यही फ्लावर मैंने इसमें बनाया हुआ है, जो भी आपको बना के मैं दिखा रहा था।
अच्छा, मैंने आपको ऑर्गेन्जा की साड़ीज नहीं दिखाई हैं, आई थिंक ये ज़रूर देखें आप। सी, दिस इज सिल्क ऑर्गेन्जा साड़ी। This again, it's a silk, Chinese silk, and it's very lightweight. Fine. इस पे भी आप काम पे नज़र डाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने फ्लावर्स बनाए हुए हैं। पूरी साड़ी में ऑल ओवर इसमें काम है। इसके अंदर एक डिज़ाइन का एक ही पीस होगा मेरे पास। ये अगेन चंदेरी के साथ है, सॉरी चंदेरी नहीं, दिस इज ऑर्गेन्जा। आप अपने भी किसी के लिए भी आप कस्टमाइज डिज़ाइनिंग करा सकते हैं। आप अपने डिज़ाइनिंग भी दे सकती हैं कि आप ऑर्गेन्जा के ऊपर ये फ्लावर चाहिए या ऑर्गेन्जा के ऊपर वो चाहिए, तो वो भी कोई भी डिज़ाइन आप इसको कस्टमाइज बनवा सकते हैं मुझसे। देखिए ये ऑर्गेन्जा की साड़ीज़ हैं, इट्स वेरी प्रिटी कलर, इट्स पीच कलर। अगेन इसकी जो लेंथ है इट्स 5.5 मीटर्स। इसके साथ हमने ब्लाउज नहीं दिए हुए हैं। जनरली क्या होता है कि ऑर्गेन्जा के साथ डिफरेंट कलर, डिफरेंट फैब्रिक लोग ब्लाउज के लिए यूज़ करते हैं, तो जनरली ऑर्गेन्जा में ब्लाउज नहीं दिए जाते हैं। फाइन, ये आप देख सकते हैं पूरी साड़ी पे इस तरह से काम किया हुआ है। अब ये है कि इसके अंदर पीच के अंदर हमने दो कलर यूज़ किए हुए हैं, एक गोल्डन येलो और एक पीच। जब ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये कलर अपने आप रिफ्लेक्ट करते हैं और बहुत दो टोन्स नज़र आती हैं। आप देखेंगे इसमें आपको लेमन गोल्ड की नजर आ रही होगी और एक पीच की लाइट टोन नजर आ रही होगी। अगेन सिल्क ऑर्गेन्जा। एक ये है, ये साड़ी बहुत अच्छी बनी हुई है। इस साड़ी को बनाने में मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं। और अब आप देखें इसकी ब्यूटी क्या है। ये साड़ी का पल्ला है और ये पूरी साड़ी पे इस तरह से काम किया हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो वाटरी फिट वाला काम है ये ऑर्गेन्जा पे बहुत अच्छा लगता है और इसको बनाने में टाइम तो जाता ही है, पर इसकी जो फील आती है ना वो पूरी हैंड पेंट की आती है। इसमें सॉलिड कलर यूज़ नहीं किए हुए हैं। इसमें कलर के अंदर, हर फ्लावर के अंदर कलर ऑफ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मर्ज किया हुआ है कलर। अब जैसे इसके अंदर ब्लैक डाला हुआ है, ब्राउन डाला हुआ है, गोल्डन येलो डाला हुआ है, वाइट का शेड्स लिया हुआ है, तो ये मर्ज करके आपस में इसको खूबसूरत बनाया जाता है। अब इसमें ये वाइन शेड है जो कि ब्राउन के ऊपर जाने के बाद ये लाइट डार्क ग्रे हो जाता है। काफ़ी सारे कलर ऐसे हैं जो कि बेस अगर हम डाई करते हैं, अब उस पर दूसरे कलर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की साड़ीज़ हैं मेरे पास, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है। ये अगेन चिनॉन में है, ये ऑर्गेन्जा सिल्क के अंदर है। ये बहुत प्यारी साड़ी है, इसके अंदर आयरिस फ्लावर बनाए हुए हैं। ओके, अब मैं आपको एक लेटेस्ट कलेक्शन दिखाता हूँ जो कि लेटेस्ट तो सारा ही है वैसे। वो कलेक्शन दिखा रहा हूँ जो कि आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं एंड इट्स वेरी रीजनेबल ऑल्सो। See, these are the stoles. ये सैटिन के स्टोल्स हैं। इसको ऐड करो। ये सैटिन के स्टोल्स हैं। 1.5 मीटर्स की इसकी लेंथ है एंड 22 इंचेस इसकी विड्थ है। अब देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी दी हुई है। इसकी स्टिचिंग पार्ट देख सकते हैं। इसकी सिलाई हर कोई नहीं कर पाता टेलर, ये वही करेगा जो इस काम को जानता है। और ये आप देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन ये हाथ से और बहुत ही प्यारा कलर लिया हुआ है। फाइन, ये शेड्स हो गए। इसमें अलग अलग डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये देखिए,
ये भी सैटन के अंदर है। ये स्टोल है, ये किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ में किसी को भी आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप नहीं ले सकते, किसी और को देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी इसको डायरेक्ट उसी एड्रेस पे पहुँचा सकते हैं। इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत है। मैंने इससे पहले वीडियोज़ में अपलोड किया है कि हम स्कार्फ को कैसे इसको भेजते हैं। एक प्रॉपर बॉक्स है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर इसको अच्छे से फोल्ड करके इसको रखा जाता है, ऊपर से थैंक यू नोट और रिबन लगा के उसको अच्छे से डेकोरेट करके बॉक्स के अंदर, फिर इसको हम सेंड करते हैं। दिस इज़ वेरी प्रिटी एंड दिस इज़ ड्यूरेबल। इसकी एक अलग रिच लुक आती है। ये आप किसी को भी आप अपने लिए या किसी को भी आप दे सकते हैं। ये इसमें मैंने करीब काफ़ी सारे पीसेस में बनाए हैं। इसको आप वेस्टर्न के साथ भी ड्रेप कर सकते हैं, वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न्स, ये दोनों के साथ अब बहुत अच्छे लगते हैं पीसेस। इसके अंदर थोड़े से वाइब्रेंट कलर यूज़ किए जाते हैं स्टोल्स में। मैंने दोनों ही तरीके बनाए हैं, कुछ वाइब्रेंट्स हैं और कुछ इसमें सटल टोन्स भी हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट के साथ फ्लोरल में बनाया है। एक्चुअली टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जो भी मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, आप भले ही ना लें पर आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओके, वो पीछे से इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा जोर से बोलिए। ऑलराइट, देखिए मैंने इसमें देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, देख सकते हैं आप भी देखिए। दिस इज वेरी प्रिटी। सी, ये जल्दी आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे इस तरह के पीसेस, और इट्स गारंटीड 100% हैंड पेंटेड। मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा अब तक कि मैं किस तरह का क्वालिटी वाइज में काम करता हूँ। मैंने अपनी क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो कपड़ा मैं परचेज करता हूँ वो भी बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करता हूँ। इसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं करता है, मैं कोई काम के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। फाइन, आप देख सकते हैं। हालांकि मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, पर ये आप इसको मतलब फीमेल पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कलर्स। फाइन, एक ये देखें आपने, ये मैंने डिज़ाइन की कॉपी नहीं की हुई है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर कि ये मैंने क्या बनाया है। जिसने ये डिज़ाइन देखा हुआ है वो जानता है कि ये क्या चीज़ है। मैं नाम नहीं लूँगा, बट स्टिल दिस इज़ ब्यूटीफुल। अगेन दिस इज स्टोल। इसको ब्लैक ड्रेस के साथ भी आप ड्रेप कर सकते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ ड्रेप कर सकते हैं। ये फिनिश्ड है, ये गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। इसकी स्टिचिंग लाइन देखें आप, इसकी फिनिशिंग देखें, इट्स ए वेरी गुड क्वालिटी। फाइन, सी, ओके। ये सब अगेन बूटा सेटी से बनाया हुआ है, एसिड डाइज। दिस इज नाइस, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, आप इसके अंदर ये देखिए कि कितनी फिनिशिंग से, कितनी सफाई से इसके अंदर आउटलाइन डाली हुई है। आप देखिए, आप इसमें ये सारे के सारे स्टोल्स हैं। सी,
अगेन दुपट्टा, इट्स अ कंप्लीट सूट बेसिकली आया है। इसके साथ क्रेप की शर्ट है और क्रेप की सलवार है एंड जॉर्जेट का दुपट्टा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज जो भी चीज़ आप परचेज करेंगे आज के दिन, मैं उस पर आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। एक तो रिजनेबल प्राइस, ऊपर से 10% डिस्काउंट, मतलब सोने पे सुहागा। फाइन। जनरली मार्केट में इस तरह का काम मिलता नहीं है, और जो अगर मिलता है वो तो 18,000 या 18,000 से ज़्यादा का मिलता है। तो मैंने जो उसके प्राइस रखे हैं वो ऑलरेडी इसमें ये पर्टिकुलर डिज़ाइन तो 14,500 का है, बट मेरे पास 13,500 का भी है और उस पर 10% डिस्काउंट। तो इट विल बी क्वाइट attractive deal for you, so you can buy this. Again, this is a kaftan. अब ये फिनिश होने के टाइम पे आ गया है, ये सूट है काफी हद तक। थोड़ा दिखाना है। ओके, ये हमने अभी बना रहे थे, आपके सामने बनाया है। अब इसको हम थोड़ा फिनिश कर देंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सनी, कैन यू कम क्लोजर? ओके, अब देखिए ये फिनिश्ड हो गया है और ये अनफिनिश्ड है। अब इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट हो गया ये। ऐसे ही मैं लीफ को भी इसको अगर फिनिश कर दूंगा तो ये और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छा लगेगा ये आपको। जनरली क्या होता है कि जैसे हमने ये 2 बार में बनाया है, ये थर्ड टाइम में हमने इसको फिनिश किया है। ऐसे अगर हम इसको बेस ऐसे भी छोड़ दें तो ये इसकी एक अलग ब्यूटी है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको जितना इसको टाइम देता रहूँगा ये उतना और अच्छा बनता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा जितना भी मैंने आपको दिखाया है आज। आप कभी भी मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इट्स कॉल्ड दैट इज़ www.firosha.com। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, FB पे कर सकते हैं। वैसे एक बात है, ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है, इनफैक्ट सभी को सिखा दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऑनलाइन इस तरह से क्लासेस दूंगा या बताऊंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो ये एक नया कोरोना को अगर हम पॉजिटिव में लेके देखें तो इट्स गुड कि आप अपने स्टूडियो में अपनी जगह पे आप किसी को भी कहीं भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड माय होल टीम। थैंक यू सो मच। जस्ट जो भी अगर आपको पसंद आता है आप ले सकते हैं। थैंक यू, बाय।